नमस्कार और स्वागत है आपका द जनता ज़ूम में। मैं हूं प्रदीप गुप्ता और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं नीट के पेपर से। यूजीसी नीट वालों, एनटीए ने फिर से नया खेल कर दिया है। आपको पता है जून 2026 में हुआ यूजीसी नीट का पेपर अब 3 विषयों के लिए दोबारा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर में ऐसी गड़बड़ियाँ मिली कि एनटीए को कहना पड़ा कि चलो भाई एक बार फिर से एग्ज़ाम ले लेते हैं, क्योंकि सवालों में फैक्चुअल और ट्रांसलेशन एरर की शिकायतें आई थी। ऊपर से कई सवालों के रिपीट होने की भी बात सामने आई थी। अब एनटीए ने इन 3 विषयों का री एग्ज़ाम घोषित कर दिया है। शाबाश एनटीए, शाबाश। आइए हम आपको टाइम टेबल थोड़ा ज़रा बता देते हैं। इंग्लिश 9 सितंबर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। वहीं कॉमर्स 9 सितंबर दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होगा। और सोशियोलॉजी 10 सितंबर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। मतलब जिन बच्चों ने सोचा था कि चलो भाई नीट का पेपर निपट गया, लेकिन एनटीए ने कहा नहीं बेटा, अभी रुको, अभी तो एक और बाकी है। तो अगर आपने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का पेपर दिया था तो एक बार फिर से तैयारी करिए और एक बार फिर से निकाल लीजिए। हालांकि राहत की बात तो ये है कि इस दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। लेकिन यार सवाल वहीं फिर खड़ा होता है कि फीस माफ़ कर देना अपनी नाकामी छुपाना है क्या? नहीं, तुम्हें बताओ ना। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो साफ साफ बोल दो कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जब तुम पेपर नहीं करा पा रहे हो तो काहे के लिए अपने सर पर लेके ढो रहे हो। बाकी इस विषय पर आप क्या समझते हैं और एनटीए के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कहिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं गांव की समस्याएं। देखिए, आज़ादी के 79 साल बाद भी ऐसी तस्वीर आती है तो सच बताऊं माथा हिल जाता है। सभी लोग क्लास में जो है देरी से जाएंगे, पहले लड़के लाइन से जाएंगी, फिर लड़के लाइन से जाएंगे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश बांदा जिला बबेरू का पिष्टापुर माध्यमिक विद्यालय है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन था। तिरंगा फहराया जा रहा था, लेकिन ज़मीन पर नहीं, पानी और कीचड़ में नन्हे नन्हे बच्चे गुलाबी वर्दी में घुटनों तक पानी में खड़े थे। राष्ट्रगान गा रहे थे। जनगण मन की आवाज़ पानी की लहरों से टकरा रही है। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और शहीदों को नमन किया जा रहा है। ये सब पानी में खड़े होकर कर रहे थे। ये बच्चे देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को क्या संदेश दे रहे हैं? सरकारी स्कूल जहां पक्का फ्लोर तक नहीं, जहां बारिश का पानी मैदान बन जाता है, वहां आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। योगी सरकार शिक्षा सुधार का दावा करती है, लेकिन बांदा के इस स्कूल की तस्वीर चिल्ला चिल्ला के पूछ रही है, बजट कहाँ गया साहब? व्यवस्था कहाँ है? बच्चों की सुविधाएं कहाँ हैं? देशभक्ति इन बच्चों के खून में है साहब, लेकिन सुविधाओं की कमियां प्रशासन की नाकामी है। क्या यही है डबल इंजन की रफ्तार? क्या यही है शिक्षा का विकास? बांदा के इन बच्चों ने तिरंगे को सलाम दिया, लेकिन अब प्रशासन को इन बच्चों को सलाम देना चाहिए और इस शर्मनाक हालत को तुरंत सुधारना चाहिए। देश आज़ाद है, लेकिन स्कूल अभी भी पानी में डूबे हैं। बाकी इस विषय पर आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कहिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद की। संसद वालों ने फिर से वही कहानी दोहरा दी है। जून-जुलाई 2026 में मानसून सत्र चला। 19 दिन दिए गए, 143 घंटे का वक्त मिला और आखिर में निकले सिर्फ 12 बिल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोकसभा में मुश्किल से 17.5 घंटे ही काम हो पाई है, मतलब 15%। राज्यसभा भी 37 घंटे पर अटक गई, मतलब 33.5%। बाकी पूरा वक्त कहाँ गया? शोर शराबे में, हंगामे में। वाह सांसदों वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अब जरा खर्चा भी देख लेते हैं। हर मिनट 2.5 लाख रुपए उड़ गए, हर घंटे 1.5 करोड़, हर दिन 9 करोड़ शायद लग गए। और ये पैसा आया कहाँ से? सीधा तुम्हारी जेब से। अरे सांसदों की जेब से नहीं भाई, हमारी और आपकी जेब से। कोई अलग से बिल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन सवाल तो बनता है ना, गलती आपकी और भरपाई जनता करे। संसद में बात होनी थी नीट पेपर लीक की, जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट की, मछुआरों की, और हुई किस पर? किसी पुच्चू पुच्चू पर। कुल 12 बिल आए और 9 बिल बिना एक लाइन के बहस पास हो गया।
सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने वाले बिल पर चर्चा कितनी देर हुई आपको पता है? सिर्फ 4 मिनट। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। अरे इतनी देर में तो चाय भी ठंडी नहीं होती साहब, लेकिन आपने जज बढ़ाने के मुद्दे पर सिर्फ 4 मिनट बतियाए हैं। वाह साहब वाह। आखिरी दिन तो हालात इतने खराब कि स्पीकर साहब ने बोलना ही छोड़ दिया और सत्र साइन डाइन करके खत्म कर दिए। मतलब जनता सोच रही थी कि इस बार कुछ ठोस होगा और उधर से जवाब आया, अभी रुको, नौटंकी अभी बाकी है। तो आप बताओ, ये सत्र था या सिर्फ समय पास करने का बहाना? इस पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं प्रयागराज के ईश्वर शरण विद्यालय की बदहाली। प्रयागराज के ईश्वर शरण विकास विद्यालय के हॉस्टल में बच्चों को गंदा पानी पीने को मजबूर किया जा रहा है। टंकी खोलिए और देखिए, अंदर मरी हुई छिपकली पड़ी है, काई जमी है, सड़ी रोटी और अंडा पड़ा हुआ है इसमें। यही पानी ये मासूम पी रहे हैं। कक्षा 5 से 10 तक के बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यहाँ की जर्जर दीवारें, टूटे कमरे, कच्ची रोटी, कमज़ोर बिजली, यहाँ बहुत कमियाँ है साहब। और बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें साफ पानी दो, साफ खाना दो। ये जेन अल्फा है, जेन जी के बाद अब ये स्कूल के छोटे बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं। प्रशासन कहाँ है और जवाबदेही क्यों नहीं ले रही है? समाज कल्याण विभाग कहाँ है? लल्लन टॉप की ग्राउंड रिपोर्ट में बच्चे ने टंकी खोल कर पोल खोल दिया। बच्चों ने कैमरे पर ही बता दिया कि प्रिंसिपल साहब कहते हैं अगर पढ़ नहीं पाते तो अपने माँ बाप से कहो, यहाँ क्यों भेज देते हैं। यानी गंदगी, भूख और बदहाली का ठिकरा बच्चों और उनके गरीब माता पिता के ऊपर फेंका जा रहा है। आपको जिम्मेदारी लेने के बजाय डांट और धमकी दे रहे हैं बच्चों को। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है साहब? मासूम बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो प्रिंसिपल का जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो उनकी गरीबी पर उंगली उठा रहे हैं। साहब सवाल साफ है, क्या इन बच्चों की आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब कोई वीडियो वायरल होगा? प्रयागराज विकास विद्यालय बदहाली और वहाँ की इस घटिया व्यवस्था का कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं? आप ही तय कीजिए, ये विकास है या सिर्फ विकास के नाम पर झुंझुना। बाकी इस विषय पर आप क्या समझते हैं और इस विद्यालय पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।